दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है अतुल सिंह ने, जो पेशे से एक डॉक्टर। तो आगे की कहानी अतुल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अतुल सिंह है। मैं पेशे से एक डॉक्टर। अब तो मेरी उम्र हो चली है, लेकिन उन दिनों मैं भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। तब तक जब तक कि मेरा खुद उनसे सामना नहीं हुआ था। बात 1994 की है। मैं बिहार के एक दूर दराज के गांव में अपना एक क्लिनिक चलाता था। यही कोई नवंबर का महीना रहा होगा। मुझे अच्छे से याद है, उन दिनों बहुत तेज सर्द हवाएं चला करती थी। रात में कोहरा भी इतना होता था कि इंसान को बाहर जाने में भी डर लगे। उस समय जिस गांव में मेरा क्लिनिक था, वहां सिर्फ नाम की ही बिजली थी। वो बहुत ही सुनसान इलाका था। सड़कों की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब थी। और इन सारी दिक्कतों के बीच में मैं और मेरी वाइफ एक किराए के घर में रहा करते थे, जो कि हमारे क्लिनिक से करीब 1 किलोमीटर दूर था। मेरी शादी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, इसलिए मैं अभी अपने डॉक्टर वाले काम पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब मैं अपने क्लिनिक से मरीजों को देखकर घर पहुंचा, तो काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं भी बहुत थक चुका था। इसलिए खाना खाने के बाद मैं और मेरी वाइफ दोनों सोने चले गए। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे लेटते ही नींद आ गई। लेकिन कुछ देर बाद ही मेरी वाइफ ने मुझे जगा दिया। मैंने भी दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनी थी। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि लगता है आज फिर कोई गांव में बीमार हो गया है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के करीब 11 बज रहे थे। मैंने सोचा कि इतनी रात को अब पता नहीं कौन आ गया है। मैंने लैंप जलाया और दरवाजे जाके खोला। दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर एक औरत खड़ी थी। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। उन दिनों गांव की औरतें बाहर जाते हुए अपना चेहरा घूंघट से ढक लेती थी। क्या बात है, मैंने पूछा। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है। उसकी आवाज़ से मालूम पड़ रहा था कि उसकी उम्र 25 से 27 साल के आसपास है। मैंने उससे कहा कि इतनी रात को मैं बाहर नहीं जा सकता, तुम कल दिन में आ जाओ। लेकिन वह रोती हुई बोली कि अगर मैं नहीं गया तो उसका बेटा मर जाएगा। उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो वो बोली कि वो पास ही के एक गांव चिनपुर का है और उसके ससुर का नाम रामधनी महतो है। वो बहुत बूढ़े आदमी हैं, चल फिर नहीं सकते। और फिर उसका पति कलकत्ता में नौकरी करता है। घर में किसी और के ना होने के कारण ही उसे खुद ही इतनी देर रात को आना पड़ा। उसकी बात पर मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने को तैयार हूँ। मैंने ठंड वाले कपड़े पहने, अपना बॉक्स लिया, अपनी वाइफ को दरवाज़ा बंद करने का बोलकर साइकिल लेकर उसके साथ चल पड़ा। रात में ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैं अपनी साइकिल को लेकर उस औरत के साथ पैदल ही चल रहा था। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। गांव का एक भी आदमी बाहर नहीं दिख रहा था। सुनसान रास्ते, नवंबर का महीना, कोहरा भी बहुत ज़्यादा घना था और रह रहकर दूर खेतों से सियार के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो औरत शायद ज़्यादा बोलती नहीं थी। पूरे रास्ते उसने ज़्यादा बात नहीं की, बस जल्दी चलने को ही बोलती रही। करीब 10-15 मिनट चलने के बाद उसके गांव के 2 रास्ते आए। उसने कहा कि यदि हम इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे।
मैं उस रास्ते को अच्छे से जानता था। वो बहुत ही खराब रास्ता था। उस रास्ते पर बांस के बहुत सारे पेड़ थे और बगल में तालाब होने के कारण उस रास्ते पर हमेशा कीचड़ रहता था। लोग उस रास्ते का इस्तेमाल ना के बराबर ही करते थे। कुछ लोग तो यह भी बातें करते थे कि उस रास्ते के बांस के पेड़ों पर भूत रहा करते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। अब क्योंकि वह रास्ता खराब था तो मैंने कहा कि मैं दूसरे रास्ते से साइकिल से आता हूँ, आप जाओ। लेकिन वह औरत जिद करने लगी कि नहीं, आप इसी रास्ते से चलो, नहीं तो देर हो जाए। मैं जानता था कि इस रास्ते से मैं साइकिल लेकर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन वो औरत जिद किए ही जा रही थी कि आप इसी रास्ते से चलो। एक बार तो मैं उस रास्ते की सच्चाई जानते हुए उसके साथ जाने को तैयार हो गया, लेकिन उस रास्ते पर जाते ही मेरा पैर कीचड़ में धंस गया। मैंने आगे जाने को साफ मना कर दिया। अब वो औरत और भी ज़्यादा जिद करने लगी। उसकी आवाज़ में अब वो रोने वाली गुहार की जगह गुस्सा आ गया था। मुझे उसकी बात बहुत ही अजीब लगी और मैं अपनी साइकिल को घुमाने लगा तो उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने उससे कहा मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, वो बेकार की चिंता ना करे, मैं उसके घर जल्दी पहुँच जाऊँ। और मैं वहाँ से जाने लगा। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो वह औरत अपने घर की ओर जाने की बजाय मेरी ओर ही देख रही थी। कोहरा ज़्यादा होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं देख पाया। मैं जितनी तेज हो सकता था उस उबड़ खाबड़ रास्तों पर साइकिल चलाते हुए उसके घर पहुंच गया। मैं उस औरत के घर पर पहुंच तो गया, लेकिन वहां कोई नहीं था और ना ही दरवाजे पर वो औरत खड़ी थी। मैंने सोचा हो सकता है कि वो औरत घर पहुंचकर अपने बेटे के पास चली गई। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि एक तो मैं इतनी ठंड में आया और यह औरत अब दरवाज़ा भी नहीं खोल रही, और मैं दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा और रामधनी महतो का नाम लेकर आवाज़ लगाने। मैं बिना उस बच्चे को देखे वापस नहीं जाना चाहता था। मेरी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के घर वाले जाग गए। उनमें से किसी ने घर में से ही आवाज़ लगाकर पूछा कि कौन हो भाई, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो। मैंने उसे अपना नाम बताया कि मैं डॉक्टर अतुल सिंह हूँ। यह सुनकर कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं। मैंने उन लोगों को सारी बात बताई और बोला कि अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो यह लोग दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। पर ना जाने क्यों मेरी बात को सुनकर उन लोगों ने बहुत ही अजीब सा रिएक्ट किया। फिर एक आदमी ने मुझसे कहा कि आपको पक्का याद है कि उस औरत ने आपको इसी घर का पता बताया था। मैंने कहा हाँ भाई, मुझे अच्छे से याद है। वह लोग आपस में ही धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैं उनकी बातों को नहीं सुन पा रहा था, बस इतना ही सुन पाया कि किसी ने कहा यह ज़रूर वही चुड़ैल होगी। उसकी बात सुनकर मैंने उनसे पूछा कि आप यह क्या बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर एक आदमी ने लालटेन की रोशनी को दरवाजे के करीब ले जाते हुए मुझे नीचे देखने को कहा तो मेरे होश उड़ गए। उस दरवाजे पर जिसे मैं पिछले 10 मिनट से पीट रहा था ताला लगा था। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर वो लोग मुझे एक घर में ले गए और तब तक आवाज़ सुनकर और भी लोग आ गए थे।
फिर उन्होंने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरी जो हालत हुई वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि जिस औरत के बारे में मैं बात कर रहा था वो तो 3 महीने पहले ही मर चुकी थी। वो औरत प्रेग्नेंट थी और एक रात उस औरत को प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन हो गया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसकी हालत बिगड़ती देख उसके ससुर ने डॉक्टर को बुलाने को कहा तो कुछ लोग आपके पास आपको बुलाने गए तो पता चला कि आप गांव में नहीं हैं, आप शायद शहर गए हुए थे। और फिर काफ़ी कोशिशों के बाद भी उस औरत और उसके बच्चे को नहीं बचाया जा सका। दर्द में तड़पते हुए उस औरत की मौत हो गई। उसकी चीख सुनसान रात में पूरे गांव में गूंज रही थी और आखिर में एक जोरदार चीख के साथ वो और उसका बच्चा दोनों मर गए। इसके बाद कई बार उसे कई लोगों ने देखा। वो उसी बांसवाड़ी वाले रास्ते पर अपने बच्चे को गोद में लिए हुए खड़ी रहती है। वो अब चुड़ैल बन चुकी है। इन सब बातों को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद वो औरत अपनी मौत की वजह मुझे मानती है और इसलिए वह मुझे मारने के लिए अपने साथ यहाँ लेकर आई थी। हालांकि उसके मरने में मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुझे मारना चाहती थी। ये बातें सुनकर मैंने सोचा कि आज तो मैं किस्मत से बच गया, नहीं तो आज मेरी मौत पक्की थी। कुछ देर बाद वो लोग इसी बारे में बात करते रहे। उनकी बातों को सुनकर मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे अब अपनी वाइफ की फिक्र होने लगी थी। मैं वापस अपने घर जाना चाहता था। रात के 12 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अकेले घर जाऊं। उन लोगों में से 4 लोगों ने मुझे घर छोड़ने को कहा। मैं जब अपने घर पहुंचा तो रात का करीब 1 बज चुका था। उन लोगों ने मुझे मेरे घर पर छोड़ा और वापस अपने घर को चले गए। मैं अब भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे परेशान देखकर मेरी वाइफ बोली कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और कहा कि सब ठीक है। लेकिन सुबह जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वह भी बहुत ज़्यादा डर गई और कहा कि आइंदा से मैं रात में मरीजों को देखने कभी नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, यह थी अतुल सिंह की कहानी। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी खौफनाक कहानियाँ लाता रहूँ। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।